नमस्ते फ्रेंड्स, यूसी ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक आपके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न एक लेके आया हूँ। ठीक है, अभी ये मैं जो चार्ट में लगाया हूँ ये निफ्टी का है। ठीक है, और ये वीकली कैंडल का है, मीन्स 5 दिन का कैंडल कैसा दिखता है शॉर्टली में। तो अभी आप देखेंगे तो जहाँ पे सपोर्ट था मार्केट का वो ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे एक कैंडल बना है, आप जो देख रहे होंगे। ठीक है, ये डोजी कैंडल है उनका। आप देखेंगे तो दोनों साइड वीक बड़ी होंगी और बॉडी एकदम छोटी सी होंगी। ये आपको आइडेंटिफाई करना हो तो बॉडी छोटी होनी चाहिए और दोनों साइड में वीक होनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, उनका साइकोलॉजी क्या है डोजी कैंडल का। तो पहले तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो मार्केट है, आप वीकली में आप देखेंगे। ठीक है, तो एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये एक हाई लगाया। ठीक है, उनके बाद फिर यहाँ पे एक हाई लगाया, एक यहाँ पे हाई लगाया, फिर एक यहाँ पे हाई लगाया। अब देखेंगे तो ये हाई जो है वो डाउन साइड में पूरा सा शिफ्ट होते नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसी मार्केट में आपको रजिस्टेंस ढूंढना है कि कहाँ से मार्केट गिर सकती है, कहाँ पे रजिस्टेंस है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको रजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ पे आपको सेल का ट्राई करना चाहिए, ना कि बाई का। आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं ढूंढना, आपको सेल साइड में ही जाना है, क्योंकि जो ट्रेंड है ओवरऑल वो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और ये आके सपोर्ट पे आके एक कैंडल जो बनाया है वो डोजी कैंडल है। तो उनका मतलब ये है यहाँ पे मार्केट को ना बायर अच्छा मिल रहा है ना सेलर अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो इंटरेस्ट है यहाँ पे, ना बाइंग का और सेलिंग का, दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पे ना के बराबर है। किसी का यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है कि क्या करे मार्केट को, उसको बोलते हैं अनडिसीजन कैंडल। यहाँ पे कोई अभी डिसीजन नहीं है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो तो फिर आने वाला टाइम ही बताएगा कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। तो ये कैंडल को आपको कैसे काम करना है। ठीक है, दोनों का आपको हाई और लो मार्क कर लेना है। ठीक है, ये कैंडल का आप हाई मार्क करेंगे। ठीक है, डोजी कैंडल का लो मार्क करेंगे। ठीक है, यदि हाई निकलता है तो आप यहाँ से एक बाय कर सकते हो। ठीक है, और लो निकलता है तो आप एक डाउन साइड की ओर एक शॉर्ट सेलिंग का भी आप प्लान बना सकते हो, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन है। तो यहाँ पे यदि डाउन साइड ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो वो अच्छा है मार्केट के लिए। नहीं तो फिर क्या होगा, यदि समझ लो मंडे को मार्केट यदि गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उनके हिसाब से भी आप डिसीजन ले सकते हो। यदि समझ लो मंडे को मार्केट 23,300 के आसपास खुलता है और यहीं कहीं मार्केट मीन्स घूमता है 12-1 बजे के बाद और फिर निकलता है, तब ये सस्टेन मीन्स सस्टेन रहेगा। यदि मॉर्निंग में ही ये ब्रेकआउट दे देता तो ज़्यादातर फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब ये कैंडल बनती है तो ये अलर्ट कैंडल होती है, तो यहाँ पे आपको संभालना है। ठीक है, तो जब तक ये दोनों से बाहर नहीं निकलती, ठीक है, यहाँ पे प्राइस दोनों जगह से बाहर कहीं ना कहीं जब तक नहीं निकलेगी तब तक यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे ट्रैपिंग चलेगा। ठीक है,
जैसे ही बाहर निकलेगी तो एक अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर क्रिएट होगा, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ठीक है, तो ये डोजी कैंडल और वो भी सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पे थोड़ा तो अलर्ट रहना पड़ेगा। हो सकता है कि अगला वीक यहाँ पे एक ग्रीन बना दे, दूसरा फिर रिटर्न में रेड बना दे। ठीक है, या तो फिर आने वाला वीक यहाँ से ही डायरेक्ट नीचे चलना शुरू हो जाए। और ये कैंडल जो है ये सपोर्ट पे बनती है या फिर टॉप पे बनती है, तो ये ज़्यादातर मीन्स वो मार्केट में डिसीजन लेने में कारगर रहती है। आप कहीं भी, आप पिछले भी, आप कहीं पे भी आप जाएंगे, ठीक है, तो भी आपको मालूम पड़ेगा। आप देखेंगे दूसरी जगह पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो, जब जब मार्केट अच्छी जगह पे जब होता है, या तो फिर सपोर्ट के आसपास, ठीक है, या तो फिर रजिस्टेंट के आसपास रहता है, तब आपको मालूम हो जाना पड़ता कि कहाँ पे ये मार्केट और कैसा काम कर सकता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये सपोर्ट था। ठीक है, ये ओवरऑल ट्रेंड क्या था, आप देखेंगे तो लो अप साइड में शिफ्ट हो रहा है, और यहीं कहीं एक डोजी कैंडल बनाया। जैसे ही मार्केट ऊपर निकला तुरंत यहाँ से एक बाइंग आ चुका है। ठीक है, फिर जाके यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे थोड़ा मीन्स पॉज वाला कैंडल बना, तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चला गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डोजी एक कैंडल है, फिर यहाँ से ऊपर निकला, तो यहाँ से कितना मोमेंटम आपको मिल चुका है। ठीक है, यदि आप टॉप पे देखेंगे, ठीक है, 3 डोजी कैंडल बनी अनडिसीजन वाली। ठीक है, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन करके फिर यहाँ से चेंज हो चुका पूरा, जितना बाइंग था इतना ही सेलिंग आ चुका, पूरा ख़त्म हो चुका। फिर यहाँ पे आप सपोर्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हैमर कैंडल बनी, तो यहाँ से पूरा मार्केट पर निकल गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा साइकोलॉजी भी समझना पड़ेगा कि मार्केट करना क्या चाहता है। ठीक है, और कैसे आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। आप देखेंगे तो अभी मार्केट में क्या आपको लगता है, चलो साइकोलॉजी आपको समझना है, तो आप देखेंगे तो मार्केट में आपको क्या लगता है। मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल में आया, फिर ये रिट्रेस लिया, ये मार्केट नीचे आया, फिर ये रिट्रेस लिया, या तो फिर यहाँ से ये निकल जाना चाहिए। ठीक है, या तो फिर यहाँ से टच होके फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए, तब ये यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिलेगा और यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि आप जो प्राइस यहाँ से आपको मालूम पड़ जाती है, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं दिखता। लेकिन क्या है कि आप एक बार वीकली चार्ट भी आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि मार्केट अभी ये जो लास्ट वीक है तो कैसा मोमेंटम दिया है। ठीक है, और मार्केट जो है वो कंटिन्यूस यदि डाउन जाती है तो कंटिन्यूस डाउन नहीं जाती, आप देखेंगे मार्केट में। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ से मार्केट गिरी, फिर यहाँ पर स्टॉप लिया, फिर गिरी, फिर यहाँ से रिवर्सल हुई, फिर यहाँ से गिरी, फिर रिवर्सल, फिर गिरी, तो यहाँ से क्या हो सकता है, या तो फिर यहाँ पर दूसरा एक वीक निकाल दे साइडवेज में, फिर निकल जाए नीचे, या फिर अप साइड निकल जाए। मार्केट को जहाँ जाना है उनको जाने दो। ठीक है, मार्केट में कभी भी ऐसा मत सोच के आना कि चलो कल तो मार्केट गिर जाएगी, कल मार्केट उठ जाएगी, नहीं। मार्केट को जब चार्ट पे आएगा और तब आपको उनको फील करके आप एंटर करेंगे, तब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो एक ये डोजी कैंडल था। ठीक है, आप समझ चुके होंगे, और आपको यदि नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हो, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है।